दोस्तों मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ हाथी भी आ सकता है और आज हमारे यहाँ ना हाथी आया है। तो चलो आपको दिखाते हैं। पता है, जब हाथी आया ना कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तो आज ये कहावत ना साबित हो गई कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ये रियल में आज साबित हो गया। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम माय ब्लॉग। दोस्तों इस टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे और पता है आज क्या हुआ। रात को हमारे यहाँ पे ना हाथी आया है, 12:30 बजे करीब हमारे घर में हाथी आया और हमको मालूम भी नहीं चला। वो तो अभी मैं जब घर से बाहर गई तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि दीदी आपके घर पे हाथी आया था रात को, आपके घर के बगल में यानी घर के पीछे हाथी आया। और सच में मुझे मालूम भी नहीं था कि हमारे घर के पीछे रात को हाथी आया। अस्सू करे मालूम भी नहीं था, वैसे हम अकेले थे शायद डर जाते। और चलिए देखते हैं कि सच में हमारे घर के पीछे हाथी आया था। तो चलिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारे घर के पीछे का एरिया है। ये देखिए यहाँ पे हाथी आया था। ये हाथी के पाँव का निशान ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ से वो चल के आया और इधर को निकल गया। दोस्तों रात को 12:30 बजे करीब यहाँ हाथी आया। तो हम अंदर सो रखे थे, मैंने आवाज़ भी सुनी थी चलने की, पर मुझे लगा शायद डंगर होंगे। पर हाथी का तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि हाथी आ जाएगा। कम से कम 8-10 साल बाद यहाँ पे हाथी आया है फिर से। और देखिए आपने जो कदमों के निशान आपने देख ही लिए, कितने बड़े बड़े कदमों के निशान हैं हाथी के। और वो यहाँ से आया होके और सीधा यहाँ चले गया। ये देखिए दोस्तों, अगर वो थोड़ा इस तरफ हो जाता ना तो हमारा पूरा मकान चल जाता, हमारा मकान गिर जाता, दीवार गिर जाती। अगर वो थोड़ा इस तरफ की जगह इस तरफ आ जाता राइट साइड, तो सच में हमारे दीवार में लग जाती और हमारा घर आज गिर जाता। दोस्तों कितना फासला है हाथी में और हमारे मकान में, सिर्फ 2-3 फीट का फासला है। अगर वो थोड़ा भी इस तरफ आ जाता ना तो हमारा जो मकान है वो गिर जाता और साथ ही हमारी दीवार सब टूट जाती। तो ये तो भगवान का शुक्रिया है कि मकान बच गया, हम बच गए। वरना दोस्तों वैसे तो ये ना जंगल का एरिया नहीं है, ये ना ग्रामीण एरिया है, पर यहाँ से जंगल नज़दीकी है तो हाथी कभी कभी आ जाता है। पर अब की बार तो कम से कम 8-9 साल बाद यहाँ पे आया है। बहुत साल पहले आया था और आज आया है भटकते भटकते, न जाने कैसे। और दोस्तों वो तो शुक्र है कि मेरे बच्चे ना सो रखे थे, उन्हें मालूम नहीं चला कि यहाँ रात को हाथी आया है। अगर वो देखते ना वो बहुत डर जाते और फिर ना इस घर में रहते भी नहीं, कहते कि मम्मी इस घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। पर शुक्र है भगवान का भी कि बच्चे सो रखे थे, और शुक्र है भगवान का कि हाथी हमारे घर की तरफ नहीं मुड़ा और सीधा निकल गया। अगर वो थोड़ा भी हमारे घर की तरफ मुड़ता ना, या तो हमारी बाउंड्री टूट जाती या तो हमारी दीवार टूट जाती, गिर जाती नीचे ना। तो शुक्र ये सब नहीं हुआ और बच्चे भी सो रखे थे, तो इतना नुकसान भी हमारा नहीं हुआ है। पर हाथी आया है, डर तो लगती है क्योंकि जंगली जानवर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आपको हाथी का वो भी मुझे मालूम नहीं था कि हमारे यहाँ हाथी आया। मुझे लगा पहले कि कोई जानवर है। वो तो सुबह जब मैं घर से बाहर गई तो पड़ोसी ने बताया कि दीदी आपने रात को हाथी देखा, हाथी आया था आपके घर के बगल से निकला है। तब जाके मैं पीछे देखने गई कि सच में हाथी आया था क्या। तो दोस्तों वो शुक्र है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हम सोए थे और इस दीवार के पीछे ही हाथी आया था। अगर वो थोड़ा भी दीवार पे लगा लेता ना तो हमारी दीवारें गिर जाती और हम यहाँ पे सो रखे थे और शायद हमारा भी कुछ हो जाता, क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो कुछ भी कर सकता, उसका कोई विश्वास नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों को उसने नुकसान भी किया है। कभी किसी की दीवार तोड़ देता है, कभी किसी के घर तोड़ देता है, कभी किसी का शटर तोड़ देता है। बस शुक्र है भगवान का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कितना फासला था। और अच्छा दोनों बच्चे सो रखे थे, अगर वो सोए नहीं होते ना तो हम पूरी रात का सो नहीं पाते। मेरे बच्चे डर के मारे सोते ही नहीं। लड़का तो मेरा इतना डरता है ना कि शायद वो सो भी नहीं पाता, और थे भी हम अकेले तो कुछ ज़्यादा डर लग जाता। तो शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम बेफिक्र होकर सोए रहे। और जब सुबह उठे तो मालूम चले ये सब भगवान की कृपा है, जो हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। बाहर बगल में हमारे पड़ोसी ने उनकी तुरंत बाउंड्री तोड़ दी है, पूरे खेत की जो तार बाड़ थी वो पूरी तोड़ दी है। उन्होंने वहाँ धान के बीज बोए थे, यानी कि पौध बोई थी, वो पौध उसने सारी ख़राब कर दी है। पर नॉर्मल नुकसान हुआ, ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस शुक्र है, सब कुछ ठीक है। दोस्तों अब मुझे शॉप में जाना है, मेरे घर का बहुत सारा काम भी रह रखा है। तो अब मिलती हूँ आपको अगली ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।